नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं MH1 प्राइम, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। पूरी दुनिया के लिए 2020 बेहद खौफनाक रहा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और कुछ वैसे ही स्थिति का सामना अब हम 2021 में करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना संक्रमण के मामले दुगनी ना कहा के तिगनी या चौगनी गति से बढ़ रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़े हैं। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर प्रवीण गोयल भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रवीण गोयल, जिस तरह से हमने अभी हाल ही में बात की कि 2020 को हमने देखा और 2021 की स्थिति को देखें और मार्च अप्रैल के कोरोना के आंकड़ों को देखें तो हर इंसान चिंतित है। क्या माना जाए कि जो कोरोना के नंबर बढ़ रहे हैं केसेस के, ये दूसरी लहर, इसे मान लिया जाए और उसी हिसाब से काम किया जाए? जी, ये बहुत सही सवाल है। तो ये दरअसल में दूसरी लहर आ चुकी है, इसकी कोई शंका की बात नहीं है। मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि दिस इज दी सेकेंड वेव। सेकेंड वेव जो आई है ये लार्जली बिकॉज कुछ आदमी रिलैक्स हो जाता है जब नंबर कम होने लगते हैं, तो वो कुछ अपनी तरफ से एहतियात कम कर देता है और उसके बाद तभी ये इन्फेक्टिविटी बढ़ती है और दूसरी वेव आती है। और हमारे यहाँ अब इस समय दूसरी वेव आई हुई है। ये हाँ कुछ लेट आई, बाकी कंट्रीज में कुछ पहले आई, तो वो साइकिल तो उसी तरह से जाएगी और अभी हम दूसरी वेव के अभी असेंडिंग लिम्ब पे हैं। कब पीक करेगी ये कहना मुश्किल है। ठीक। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, जिस तरह से हमने बात की कि पिछले 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 450 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कितना नाजुक वक्त एक बार फिर हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं और किस तरह से तैयारियां की जाएं इससे बचने के लिए एक बार फिर से? देखिए, अब से बचने की अगर बात कहें तो आप अगर देखोगे कुछ नहीं करा जा रहा बचने के लिए। आप इलेक्शन रैली देखिए, वहां पे ऑल कॉशन हैज बीन थ्रोन टू द विंड। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए कोई बिल्कुल नहीं ध्यान कर रही। इसका बस एक ही कारण, इसका समाधान जो हो सकता है कि भाई ये अभी सबके लिए वैक्सीनेशन खोल दी जाए, जिससे क्या होगा, एक हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी। पर इसमें भी टाइम लगेगा। अगर अभी हम खोलते हैं तो फिर अगर आप अभी देखेंगे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं कोविड के, वो 20 से 40 के बढ़ रहे हैं। पहले सीनियर लोगों में हो रहा था, अभी मिडिल लेवल में और लोअर एज ग्रुप में ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट को ओपन कर देना चाहिए, परंतु साथ साथ ओपन के साथ साथ लोगों को अभी भी इसके लिए एजुकेट करना चाहिए। अभी भी अगर आप कोविड जहां इंजेक्शन लगते हैं वहां देखेंगे, वहां पे सच्ची भीड़ बहुत कम है। जो लोग सेकंड टाइम भी लगवाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एनजीओ से जुड़ा हूं और काम हो रहा है, मैं देखता हूं कि अभी भी वहां पे लोगों में फियर फैक्टर है कि पता नहीं इससे क्या हो जाएगा, और लोग अभी डर रहे हैं इस चीज को करने के लिए। ठीक है, ठीक। डॉक्टर प्रवीण, अगर हम बात करें महाराष्ट्र और दिल्ली की, इन दोनों ही राज्यों पर पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नजर होती है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा चर्चा में है क्योंकि वहां पर जो रैपिड केसेस हैं वो बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 40,000 केस सामने आ गए और दिल्ली में तो कहा गया कि पिछले 2.5 महीने में देखा जाए तो जो 11 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं वो सबसे ज्यादा हैं। बड़े राज्य हैं, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, इस वजह से यहां पर केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं इन दो स्टेट्स में, या फिर कोई और वजह है? नहीं, आपने सही फरमाया है कि वहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा है, इसलिए बढ़ रहे हैं। और एक बार जब सेकेंड वेव आई है, अभी वैक्सीनेशन पूरा हुआ नहीं है, वैक्सीनेशन की मात्रा बहुत कम लोग प्रोटेक्टेड हुए हैं और बीमारी सेकेंड वेव में बढ़ी है। कुछ वेरिएंट्स भी आए हैं जिसकी वजह से, जिसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, उस वजह से भी बढ़ी है। मगर मेन चीज ये है जो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि लोगों ने अपना प्रोटेक्टिव गियर, जिसको कहते हैं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उस चीज पे इतना अमल नहीं किया है।
तो उसको अमल करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सबसे पहले मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो चीजें अगर होंगी तभी वो उसकी पीक, बढ़ती पीक को कम किया जा सकेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इज प्रोबेबली एज इम्पोर्टेंट एज वैक्सीनेशन। ठीक है। तो अगर आप केवल सोचें कि वैक्सीनेशन हो जाए और आदमी मास्क छोड़ दे, क्योंकि जब आप सोसाइटी की पिक्चर्स, फोटोज देखते हैं टीवी में, कहीं भी देखते हैं, तो जहां पर क्राउड है, मार्केट प्लेस, और वहां जहां मिडिल तबके के लोग हैं या इवन अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है जी, वो कोई आदमी मास्क नहीं लगाता है। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि और इस तरह के लोग शायद इन बड़े बड़े शहरों में ज्यादा होते हैं और भीड़ ज्यादा होती है, तो उससे ये बीमारी फैल रही है और वो बढ़ रही है जी। एंड वो अपने पीक पे जाएगी और उसके बाद फिर हर्ड इम्यूनिटी भी आएगी और साथ में वैक्सीनेशन का असर आएगा, तब वो कंट्रोल हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर अश्विनी, जिस तरह से डॉक्टर प्रवीण गोयल ने ये बात की कि एसएमएस फॉर्मूले का लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसलिए जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चिंता की बात ये भी है कि अगर हम महाराष्ट्र को ही अकेले देख लें तो पिछले 24 घंटे में लगभग 40,000 केस सामने आए और उसमें से 70% ऐसे थे जो नॉन सिम्टोमेटिक थे। अब नॉन सिम्टोमेटिक केसेस का सामने ज्यादा आना, ये कितना खतरनाक है? देखिए, खतरनाक तो बहुत ज्यादा है। कारण पता क्या है कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने या सैनिटाइज नहीं किए जी, वो उन लोगों में ज्यादा नॉन एसिम्प्टोमेटिक आते हैं एंड समटाइम्स दैट एसिम्प्टोमेटिक सडनली इंक्रीजेस एंड बिकम्स अ क्रूशियल फैक्टर। वो सीरियस बन जाता है। लोगों ने एक ये सोच लिया कि भाई एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ नहीं होगा, बट दे आर कैरियर। आप इसी को समझिए कि वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं और उनपे कब गाज गिरे उनको ये नहीं पता। देखिए, अभी हम जो चीज देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हम जितना भी बोले वो तो कोई कर नहीं था। तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग व्हिच वी कैन डू? हमें मास्क हर व्यक्ति को फोर्स करके करवाना बहुत जरूरी है। डिस्पोजेबल मास्क विद मेल्ट ब्लोन, जैसे पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति जब घर से जाए वो मेल्ट ब्लोन मास्क वो लगा करके जाए, काम पे जाके उसको छोड़ दे, फिर दोबारा काम के दौरान लगाए, उसके बाद वापस आके घर आके फिर उसे छोड़ दे। ये चीज तो हम कर सकते हैं ना। एंड इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो सोसाइटीज हैं, वॉलंटियर्स हैं, इवन हमारी, जैसे पहले एक बार पुलिस स्टाफ को काफी जोर शोर से लिया था, अब दोबारा वो लोग कर रहे हैं, बट स्टिल उसको बहुत स्ट्रिक्टली लेना पड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं वो लोग मानने वाले नहीं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उसके? ठीक है, ये नेक्स्ट बेस्ट है कि मास्क हर व्यक्ति लगाए और आप लोअर स्टेटा में स्पेशली ये बहुत जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क, और उसके बाद देखना कि वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बीच में लोगों ने सड़क पे थूकना वगैरह बंद कर दिया था जी। अब आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट फिर दोबारा बढ़ रहे हैं। इसमें हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ऑल द सिटीजन शुड बी एक्टिव। हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा, सिर्फ हम टीवी पे बात करें उससे बात नहीं बनती। अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो पहले अवेयरनेस आई थी, अब दोबारा फुल तरीके से। आई एम हैप्पी कि आपका चैनल इसमें काफी अच्छा आगे काम कर रहा है और इसमें एक कम से कम आप लोगों की तरफ से हर जगह एक पर्टिकुलर टीम की बनाइए जिसका मॉनिटर प्रॉपर हो। हम लोगों ने अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं कि पर्टिकुलर एरियाज लेकर के, बट वो है कि जितना हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ही ये चीज हो जाएगी। नहीं तो आई एम वेरी सॉरी, आगे जाके आने वाले महीने में जो हालत दिल्ली की हुई थी वो कहीं यहाँ ना हो जाए, और अगर ये विलेज में फैल गया तो फिर उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर प्रवीण, जिस तरह से अभी बात की हमने नॉन सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की, लेकिन एक बहुत ज्यादा एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है हाल फिलहाल में, हार्ड इम्यूनिटी का। हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हार्ड इम्यूनिटी क्या है और क्या हम उस स्टेज पर आगे बढ़े हैं, क्योंकि नॉन सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी उसी कैटेगरी में रखा जा रहा है।
देखिए, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट वो हैं जिनको कि कोविड का इन्फेक्शन हुआ है लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं। ठीक है। तो ये कोविड में नोन है कि अगर 100 लोगों को होगा तो 80% एसिम्प्टोमेटिक रह जाते हैं, 20% को ही सिम्टम होता है। मगर ये जो एसिम्प्टोमेटिक वाले हैं ये बीमारी को फैलाने में बहुत कारगर होते हैं, जो कि बड़ी नुकसानदायक चीज है। तो एसिम्प्टोमेटिक का तो ये बात है। दूसरा आपने क्या चीज पूछी थी आप अगर सर? हाँ, हार्ड इम्यूनिटी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हाँ जी। नाउ जितने ये बीमारी फैलती है तो नुकसान है, लेकिन जितनी बीमारी फैल रही है उतने लोगों को इन्फेक्शन का एक्सपोजर हो रहा है और एक्सपोजर से कुछ इम्यूनिटी डेवलप होती है। जो एक्सपोजर से इम्यूनिटी डेवलप होती है वो हर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है। लेकिन हम सबको बीमार करके फिर हर्ड इम्यूनिटी लाएं, ये समझदारी की बात नहीं है। ठीक है। तो उसी लिए ये वैक्सीनेशन आया है। इस समय शायद वैक्सीनेशन अगर हमारी 100 करोड़ की या 120 करोड़ की जनता है तो शायद 4 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो पा रहा है जी। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो मुश्किल से 3% पॉपुलेशन को हुआ है जी। तो इम्यूनिटी, जो हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से भी बढ़ेगी और बीमारी फैलने से भी बढ़ेगी जी। तो ये सही राय है गवर्नमेंट का एक्शन की इम्यूनिटी को हम वैक्सीनेशन के माध्यम से बढ़ाएं। तो लोगों को आगे बढ़ के वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, उससे कुछ इम्यूनिटी आएगी और कुछ इन्फेक्शन से आएगी। कुछ पहले लोगों को जो डिजीज हो गई है उनको भी इम्यूनिटी है, लेकिन वो इम्यूनिटी शॉर्ट लास्टिंग होती है। देखा गया है कि उनकी एंटीबॉडीज खत्म हो जाती हैं विद टाइम। ठीक है। तो ये सब मिला जुला के साइंटिफिक बात ये है कि अगर 50% लोगों में एंटीबॉडी होगी तो ये बीमारी अपने आप खत्म होगी। ठीक है। तो 50% लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है। ठीक है। ठीक है डॉक्टर अश्विनी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं टीकाकरण के महाअभियान की, बहुत जोर शोर से चल रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको दूसरे चरण का टीका भी लग गया है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार इन तमाम चीज़ों को बहुत ग्राउंड जीरो से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये जो 2 टीके लग रहे हैं कितने इफेक्टिव हैं? और कई केस जो सामने आए हैं जहां पर टीका लगने के बाद भी उनको कोरोना हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो समझिए कि पीछे मेरे पास एक स्टैटिस्टिक्स आया था कि 60 दिनों में आप मान लीजिए 60 लोग मरे। ठीक है। परंतु उस दौरान कम से कम 3 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका था जी। तो हुआ क्या है कि आप देखिए वो परसेंटेज कितनी है, वो बहुत कम है। वैसे भी देखिए जब आप टीका लगाते हैं तो एफिकेसी जैसे बोला गया है 70% है। अगर 70% ना भी मान ले और 60% भी मान ले जी, तो भी होता क्या है कि टीकाकरण करने के बाद व्यक्ति लापरवाह हो जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लापरवाह नहीं होना है जी। क्योंकि जैसे कोविशील्ड के मामले में बोला गया है 6 to 8 वीक उसके बाद दूसरा टीका लगवाएंगे जी। परंतु उसके बाद भी आपने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजिंग करना ये नहीं छोड़ना है जी। लोग क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दे रहे हैं। और फिर कई बार देखिए अब कई जैसे हमने हेपेटाइटिस बी के भी टीके बहुत लगाए थे, बहुत सारे किए थे पहले, अब या जब हेपेटाइटिस बी बहुत फैला था तो 2-3% ऐसे रहते हैं जी। क्योंकि कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। बट जैसे अभी डॉक्टर साहब डॉक्टर गोयल ने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी जब 50% आपके टीकाकरण हो जाएगा जी, तो ये डिजीज तकरीबन फिर आस्ते आस्ते कम हो जाएगी और चली जाएगी। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीकाकरण करना बहुत जरूरी है जी। इसके लिए अभियान करना बहुत ज्यादा है कि हम इसका अभियान कर भी रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे भी काम कर रहे हैं, बट स्टिल अभी भी मुश्किलें बहुत आ रही हैं। लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है जी, बहुत ज्यादा, तब जाकर के लोग आगे आ रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको 20 साल के लिए छोड़ देना चाहिए, मतलब 20 ईयर्स के लिए भी ओपन कर देना चाहिए क्योंकि यूथ ज्यादा समझदार है। बिल्कुल। अगर यूथ आगे आगे करता है तो वही जैसे कहते हैं ना, पहले पिताजी बच्चों को ले जाया करते थे, अगर अब बच्चों को भी लगना शुरू हुआ तो वो अपने पेरेंट्स को भी ले जाना शुरू करेंगे एंड वो देखिएगा दैट विल मेक अ वेरी बिग चेंज, काफी उससे फर्क पड़ेगा।
चलिए, मानते हैं कि टीकाकरण अभियान को और तेज गति देने की जरूरत है, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजेशन को भी बहुत बारीकी से अपनाने की जरूरत है। डॉक्टर प्रवीण गोयल, बात जिस तरह से हो रही है टीकाकरण के महाअभियान को और तेज गति देने की और साथ ही साथ एज ग्रुप का जो बाउंडेशन है उसको हटाने की, क्या लगता है कि कितना इफेक्टिव होगा अगर हम एज ग्रुप के बाउंडेशंस को हटाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देंगे कि वो आएं और टीका लगवाएं ताकि इस कोरोना संक्रमण से बचा जा सके? जी, ऐसा है कि पहले हमने 60 प्लस को ही केवल परमिशन दी थी टीका लगवाने की। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत में आपके पास टीके का प्राविधान कम था और तो आपने उन लोगों को लगवाया जो लोग सबसे ज्यादा संभावित हैं, वन टू गेट द इन्फेक्शन और दूसरा टू गेट सीरियस इन्फेक्शन। जी। तो उसमें 60 साल के ऊपर वाले हो गए, कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हो गए। जी। अब उसके बाद 45 साल से ऊपर वाले को अब लगवाने की बात हो रही है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि सबको लगवाना पड़ेगा। जी। क्योंकि जितने ज्यादा आप इसको लिबरलाइज करेंगे उतना आपकी लोगों में इम्यूनिटी बढ़ेगी और उतना ही ये बीमारी का फैलाव कम होगा। जी। तो इसको बढ़ाना जरूरी है। और ये जो वैक्सीनेशन है ये प्राइमरली करता क्या है कि ये आपके सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन को खत्म करेगा। कि आपको जिसने वैक्सीनेशन लगाया हुआ है उसको सिवियरिटी ऑफ डिजीज इतनी नहीं होगी, मतलब फेटल डिजीज शायद नहीं हो, ये बात है। तो उसके लिए सभी वैक्सीन भी इफेक्टिव है। कोविशील्ड हुई, कोवैक्सीन हुई, फेटेलिटीज दोनों बराबरी से बचाती हैं। तो और ये वाली ठीक है। डॉक्टर अश्विनी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कोरोना संक्रमण की और कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, नए स्ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि ब्रिटेन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में सबसे ज्यादा जो केसेस सामने आए हैं वो नए स्ट्रेन के कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ की इम्यूनिटी लेवल लोगों की एज कम्पेयर वेस्टर्न कंट्री काफी ज्यादा है। हमारा इम्यूनिटी स्टैंडर्ड काफी उनसे थोड़ा नहीं बहुत हाई है। बिकॉज हम लोग शुरू से ऐसा वातावरण वहां पे क्योंकि हाइजीन और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं, जिससे थोड़ा सा भी अगर वहां संक्रमण होता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर जैसे यहाँ पे अगर हम रेगुलर वैक्सीन लगाते हैं, अभी डॉक्टर गोयल ने भी बोला है कि उससे काफी फर्क, ये उसके बाद क्या होगा अगर आप देखेंगे, जैसे हमें जुकाम होता है 6-7 दिन वो अक्सर खत्म हो गया, तो कोरोना की भी अल्टीमेटली वो स्टेज आ जाएगी कि अगर आपको हुआ भी 5-6 दिन रहा उसके बाद चला गया, वो फैटेलिटी नहीं रहेगी, एक नॉर्मल बुखार की तरह, एक वायरल फीवर की तरह ये भी माना जाएगा और इसकी जो डेंजर पोजीशन है वो टोटल खत्म हो जाएगी। उस चीज को हमें सबको रियलाइज करवाना है कि अगर आपको ये हो गया, जैसे आपने अभी मेरे से बोला कि भाई किसी को दोबारा कोरोना हो गया, परंतु अगर आप देखेंगे हो भी गया तो उनको रिकवरी भी जल्दी हुई है, ऐसा नहीं कि वो फेटल हुए हैं। इस चीज को भी आप नोट कीजिए।